10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट है और इंग्लिश की एग्जाम की टेंशन है, तो इंग्लिश की एग्जाम की टेंशन कंप्लीट खत्म होने वाले। जी हाँ दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि आपके सेमी इंग्लिश या फिर हिंदी मीडियम फिर मराठी मीडियम वाले अगर दोस्तों आपकी जो कंप्लीट वीडियो हमारा जो दूसरा चैनल जिसका नाम है गिरी ट्यूटोरियल्स 10th स्टैंडर्ड, उस पर आपके इंग्लिश की कंप्लीट प्रिपरेशन करवाई जाने वाली है। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि आपके 26 तारीख को अगर महा रिवीजन हो, नॉन स्टॉप पंच का बादशाह आए आपके लिए भी जिस तरीके से मराठी के लिए आया था, तो फटाफट से नीचे लिंक दिए, जाके उस लिंक को क्या कहते हैं ना ओपन कर लेना और उस वीडियो को लाइक कर देना। जो टारगेट लाइक दे रहा हूं मैं 15K का दे रहा हूं, अगर आप कंप्लीट कर देंगे तो वन एंड ओनली कौन, ओजी राहुल सर आएंगे। और राहुल सर मतलब देखो बात ही खत्म है, जिस क्वेश्चन पे हाथ रख दिया मतलब वो क्वेश्चन पक्का ही एग्जाम में क्या आने ही वाला है। तो अगर चाहते हो कि इंग्लिश की टेंशन एकदम से गायब हो जाए तो फटाफट जाओ, नीचे लिंक दिया उसे लाइक कर देना। और चाहते हो कि अगले दिन सुबह चलो उठ जाओ सीरीज हो तो उसको भी लाइक कर देना, लिंक दियो। और आज शाम ठीक 7:30 बजे आपका ग्रामर का इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला आपकी गिरी ट्यूटोरियल्स की यूट्यूब चैनल पे, तो फटाफट आओ सेशन में जुड़ जाना। अब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ आपके इंग्लिश के पैटर्न के बारे में। देखो एक चीज यहाँ पे मैं आपको कहूंगा कि अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको यही चीज नहीं पता होती है कि एग्जामिनेशन में मेरा जो इंग्लिश का पेपर हो किस तरीके से आने वाला है या फिर मुझे किस तरीके से चीजें पूछी जाने वाली है, तो मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं यही बात करने वाला हूं कि आपका सेमी इंग्लिश मीडियम का जिनका इंग्लिश सेकेंड या थर्ड लैंग्वेज है तो उनको किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए और उनके एग्जामिनेशन में क्या क्या चीजें क्या पूछी जाएंगी। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं, कंप्लीट आपका पेपर पैटर्न है जिसमें अगर मैं बात करूं आपके टोटल सेक्शन कितना है, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5 और आपका आता है लास्ट से सेक्शन 6 आता है, ठीक है, जो कि आपका ट्रांसलेशन। अब इसमें क्या क्या चीजें पूछी जाती है देखो। अब क्वेश्चन नंबर ए में बात करूं, ए और बी में यहाँ पे आपको टोटल 10 मार्क्स का ग्रामर पूछा जाता है। क्या 10 मार्क्स का ग्रामर पूछा जाता है। वही सेक्शन 2 में जाता हूं, जो टेक्सचुअल पैसेज होता है यहाँ पे आपको 2 पैसेज पूछे जाएंगे, एक पैसेज का वेटेज देगा 10 मार्क्स और इसमें टोटल आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का वेटेज क्या यहाँ पे क्या कैरी करने वाला है। सेम तरीके से बी वाले पार्ट में भी होगा जो टोटल 10 मार्क्स का आएगा। फिर सेक्शन 3 की अगर मैं बात करूं, पोइट्री वाली, पोयम और कॉम्प्रिहेंशन, टोटल आपके 8 पोयम है तो 8 में से 2 पोयम पूछे जाएंगे जिसमें से एक पोयम पे आपकी एक्टिविटी बेस्ड रहेगी और आपको आंसर्स देने रहेंगे। और वहीं एक पोयम आपको अप्रिसिएशन के लिए क्या पूछा जाने वाला है। ऑलरेडी मैंने अप्रिसिएशन की वीडियो बना दी आपके लिए, ठीक है, आपके बोर्ड रूल के अकॉर्डिंग किस तरीके से आपको अप्रिसिएशन लिखना है, क्या चीजें करें, सारी चीजें मैंने बना दी है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप कर सकते हो, 5 मार्क्स उसका है आपका। फिर अब सेक्शन 4 की अगर मैं बात करूं तो वो क्या है, नॉन टेक्सुअल पैसेज। नॉन टेक्सुअल पैसेज क्या होता है, ये कैसा पैसेज होता है जो आपके टेक्स्ट बुक में होता ही नहीं है और आपको क्या आंसर्स क्या ढूंढने क्या पड़ते हैं, हालांकि आपने अप्रोच पढ़े ही नहीं होते तो आपके लिए सभी क्या होता है अनसीन ही होता है, ठीक है। तो उसको कैसे डील करना है उसके बारे में मैं भी एक डेडिकेटेड वीडियो में लेकर आऊंगा अगर आप बोलोगे तो, ठीक है, जो आपको 10 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। फिर इसी के ऊपर आपको समरी लिखनी रहेगी जो आपको 5 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। फिर सेक्शन 2 मिनट, ठीक है, सेक्शन 5 की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 5 जहां पे लेटर राइटिंग पूछी जाती है। अब लेटर राइटिंग में 2 पार्ट रहता है, एक फॉर्मल होता है और एक इनफॉर्मल। अब इनमें से कोई आपको एक अटेंड करना रहता है 5 मार्क्स के लिए। वहीं बी की बात करो, डायलॉग राइटिंग और ड्राफ्टिंग स्पीच, 2 ऑप्शन हो, दोनों में से कोई एक अटेंड करना आपके 5 मार्क्स के लिए। फिर क्वेश्चन नंबर 6 आता है क्या, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर फ्रॉम नॉन वर्बल टू वर्बल और वर्बल टू नॉन वर्बल। यहाँ पे भी आपको 2 ऑप्शन होते हैं, 2 में से एक अटेंड करना था 5 मार्क्स के लिए। फिर आता है एक्सपांशन ऑफ आइडिया, ठीक है, एक्सपांशन ऑफ आइडिया आएगा जहां पे देखो सॉरी एक्सपांड द थीम है जिसमें 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या तो आपको रिपोर्ट राइटिंग बोला जाएगा या फिर डेवलपर स्टोरी बोला जाएगा, तो दोनों में से कोई एक अटेम्प्ट करना है, ठीक है, 5 मार्क्स से। और लास्ट आता है क्वेश्चन नंबर 7, ट्रांसलेशन क्या निकले, जहां पे आपको हिंदी में कोई बोला जाएगा, सेंटेंस दे दिया है, वर्ड दे दिया जाएगा या फिर इंग्लिश में दे दिया जाएगा, अगर आप मराठी मीडियम को तो आपको मराठी में दे दिया और आपको बोला जाएगा कि उसको ट्रांसलेट करने के लिए जो भी आपके इंग्लिश में रहेगा या फिर हिंदी में रहेगा तो आपको ऑपोजिटली क्या करना रहेगा, उसको ट्रांसलेट करके लिखना होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपका क्या कंप्लीट आपका पेपर पैटर्न है। अब यहाँ पे दिक्कत यह आती है कि इसको प्रिपेयर कैसे करें, कैसे करना चाहिए प्रिपेयर। तो प्रिपेयर करने का आपको कुछ नहीं करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक दिया, फटाफट से जाओ उसको सब्सक्राइब कर लो। और चाहते हो कि आपका कंप्लीट चीजें कराओ तो फटाफट जाओ, टारगेट लाइक कंप्लीट करो तो चीज आपकी कंप्लीट। और आज शाम को क्या है 7:30 बजे ग्रामर का इंपॉर्टेंट सेशन हो रहा है। तो मिलता है हमारे अगले वीडियो, तब तक के लिए घर पे रहो सुरक्षित, अपना ध्यान रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।